हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ट्रेन चैप्टर का टाइप 2 पढ़ेंगे। पहले वीडियो में टाइप 1 में बताया गया था कि ट्रेन का अपना जो लंबाई होता है वही दूरी के बराबर होता है, लेकिन टाइप 2 में सीखना है कि ट्रेन के लंबाई साथ में पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई यदि दिया हो तो दोनों को जोड़कर दूरी निकालते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रहा है कि एक 165 मीटर लंबी ट्रेन, ध्यान देना है, 165 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 660 मीटर लंबी पुल को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों, यहाँ पुल भी दिया है और ट्रेन भी दिया है, यानी दोनों दिया है, तो दूरी जो निकालेंगे दोनों को जोड़कर, तो यहाँ हम कर सकते हैं 165 660, यह हो गया मीटर, बराबर यह दूरी का काम कर गया। अब है चाल गुने समय, तो चाल यहाँ दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय इसमें निकालना है, तो समय को हम मान लेंगे t। अब दोस्तों ध्यान देना है, इस दोनों के यदि हम जोड़ दें तो यह हो जाएगा 825 मीटर और यहाँ हो गया 54। अब ध्यान देना है दोस्तों कि यह है मीटर, यह किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब यह मीटर है तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, तो इसको कर देंगे 5/18, तो यह कट जाएगा 3 बार में, यहाँ समय t हुआ। अब यह 3 और 5 है तो 15 हुआ। इससे हम 825 को काटें तो 55 बार में कट जाएगा, यानी 55 सेकेंड इसका टाइम होगा। अब इस क्वेश्चन में कभी दोस्तों ट्रेन की लंबाई देगा तो पुल के निकालना कह दे या प्लेटफॉर्म के निकालना कह दे तो उसको हम x मान लेंगे, या पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई देगा तो ट्रेन के निकालना होगा, तो ट्रेन को यहाँ x मान देंगे और इसी रूल से बना लेंगे। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24.2 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो यहाँ भी दोस्तों पुल आ गया और एक ट्रेन दिया हुआ है, तो सूत्र वही लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ दूरी में क्या करेंगे, ट्रेन और पुल दोनों जोड़ देंगे, तो ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है 110 प्लस निकालना पुल का है, तो पुल को हम x मान लेंगे, इसको हम ब्रैकेट में कर दिए, दोनों क्या हो गया मीटर में, बराबर चाल जो दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, या ध्यान देना है लिखना है। इसके बाद समय दिया हुआ है 24.2 सेकेंड। अब यहाँ दोस्तों ध्यान देना है, यह मीटर है यह सेकेंड है, दोनों मैच कर रहा है, लेकिन यह किलोमीटर प्रति घंटा है, यह तो मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम पहले बदल देंगे, तो 110 प्लस x मीटर, यह हो जाएगा 36 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यह भी सेकेंड हो गया, और यहाँ पे 24.2 सेकेंड दिया हुआ है। अब यदि कैलकुलेशन करें तो 18 से 36 2 बार में कट जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में 10 हुआ, तो 5 से 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो यहाँ डायरेक्ट हमको बच जाएगा x प्लस 110 बराबर 242, तो x बराबर 242 माइनस 110 यदि घटाएंगे तो 132 मीटर आएगा। यह जो हो गया मेरा पुल की लंबाई हो गया। तो अब टाइप 3 देखते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पूरे ट्रेन चैप्टर में यह टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका बनाने का 2 नियम है। सबसे पहले जो आसान नियम है उससे हम सीख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब एक ट्रेन 60 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति या ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले या तो ट्रेन की लंबाई निकाले या प्लेटफॉर्म हो उसकी लंबाई निकाले, दोनों में कोई एक दिया रहेगा एक नहीं दिया रहेगा। तो ट्रेन देगा तो प्लेटफॉर्म निकालेंगे, प्लेटफॉर्म देगा तो ट्रेन निकालेंगे। यदि दोनों दिया है तब बहुत ही आसान हो जाता है बनाने में। तो सबसे पहला प्रोसेस, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है और ट्रेन नहीं दिया है, तो ट्रेन को हम मान लेंगे x मीटर।
अब इसके बाद दोस्तों चाल निकालेंगे, चाल से बनाएंगे। 2 समय दिया है, दोनों समय से हम चाल निकाल लेंगे। तो पहला चाल और दूसरा चाल, तो पहला चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। तो दूरी हो जाएगा, पहला जब निकालेंगे तो पहला में है प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों होगा, तो इसका हो जाएगा x ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का 60 और इसको पार करने में लगा समय हुआ 20 बराबर दूसरा चाल जो हो गया वह समय दिया हुआ है 16 सेकेंड, लेकिन 16 सेकेंड किसका है, खड़े व्यक्ति को पार करने में। तो खड़े व्यक्ति को जब पार करता है तो ट्रेन 16 सेकेंड लेता है समय, मतलब दूरी कितना हुआ, ट्रेन का खुद अपना दूरी। तो ट्रेन को हम मान लिए हैं x, तो यहाँ पे दूरी बटा समय बराबर चाल हो गया और यह भी दूरी बटा समय बराबर चाल हुआ। जब भी प्लेटफॉर्म को पार करने की बात आ गया तो दूरी हो जाएगा प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन दोनों जोड़कर, और यहाँ पे कह रहा है कि खड़ा व्यक्ति या खंभा पार करना हो तो ट्रेन की अपनी लंबाई जो होती है वही होता है दूरी। तो यहाँ हो गया ट्रेन की लंबाई x, तो x बटा 16, यह हो गया दूरी बटा चाल। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 240 मीटर, मतलब यह मेरा ट्रेन की लंबाई हो गया। अब कह रहा है कि गति ज्ञात करें, तो गति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यह x का मान किसी एक पे बैठा देंगे तो चाल निकल जाएगा मेरा। तो यहाँ पे है x बटा 16, मतलब x का मान यदि 240 रख दे और बटा में 16, यह मीटर में है तो इसको 18/5 से गुना करके कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कैलकुलेशन यदि करेंगे तो हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बनाते हैं। तो इसमें ध्यान वही देना है कि जब लंबाई प्लेटफॉर्म के दिया है तो ट्रेन की लंबाई ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जब भी प्लेटफॉर्म के दिया हो तो ट्रेन की लंबाई होना है। तो इस स्थिति में प्लेटफॉर्म दिया है और ट्रेन की लंबाई नहीं दिया है तो ट्रेन को हम मान लेंगे x मीटर। इसके बाद वही फार्मूला यूज करेंगे, दूरी बराबर समय गुने चाल। अब दोस्तों ध्यान देना है कि दूरी जब ट्रेन का x है और प्लेटफॉर्म का 60 दिया है तो हमेशा दूरी को जोड़ कर ही ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तभी जाके रियल दूरी होगा। तो इतना मीटर हो गया दूरी, यह प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन बराबर समय। तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन को पार करने में टाइम लगा है 20 सेकेंड, तो यह लिख देंगे 20 सेकेंड गुने चाल। चाल तो इसमें दिया नहीं है, तो इसमें दोस्तों चाल हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सो ध्यान देना है। यहाँ जो 16 सेकेंड दिया हुआ है कि एक खड़े व्यक्ति को पार करने में, तो यदि यह समय से यदि हम दूरी में भाग दे दें, यानी दूरी बटा टाइम जो होता है यह चाल होता है, तो 16 सेकेंड जो यह दिया हुआ है टाइम एक व्यक्ति को पार करने में, खड़े व्यक्ति को या कोई खंभा को पार करने में, तो उस समय दूरी कौन सा होता है, ट्रेन की अपनी लंबाई। तो ट्रेन की अपनी लंबाई x मीटर है, तो यहाँ यदि हम x रख दें तो यह मेरा चाल का काम कर गया। अब इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो हमें आएगा x बराबर 240 मीटर। अब फिर यहाँ पे चाल निकालना है, तो फिर चाल बराबर हम कर देंगे, दूरी बटा समय होता है तो दूरी हो गया 240 ट्रेन का, और समय तो समय 16 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और इसको कर देंगे 18/5। कुल को कैलकुलेशन करेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।